तो अब अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले पोर्शन में आ जाओ। बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट की हमने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा संभाग में हमने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देखे, कोरिया देखे, सूरजपुर देखे। ठीक है, अब हम देखते हैं बलरामपुर। अब हम देखते हैं बलरामपुर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तुम लोग रिसेंटली पढ़े कि बलरामपुर कब बना था भाई, कौन से ईयर में बना बलरामपुर, कौन से ईयर में बना? 2012 में बना। कौन सा इसका मातृ जिला कौन सा था, कौन से जिले से निकल के बना? सरगुजा से। सरगुजा से निकल के बलरामपुर बनता है। कौन सी कमेटी? एस के मिश्रा की कमेटी, एस के मिश्रा की कमेटी से। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये आपका बलरामपुर का नक्शा है। तो मैंने आप लोगों को बलरामपुर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि बलरामपुर 3 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है, 3 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है। देख सकते हो उधर एमपी मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, यूपी को टच कर रहा है और झारखंड को टच कर, सुकमा भी करता है। ठीक है, मगर यहाँ पे उड़ीसा, सुकमा किसको करता है? उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बलरामपुर किसको किसको कर रहा है? इधर झारखंड, यूपी, एमपी। इस तरफ देखोगे तो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, देख सकते हो इधर सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर से आ जाओ इधर। तो ये पोर्शन आप देखो, बलरामपुर, बलरामपुर, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और इधर ये देखो, ये आपका आ गया क्या? एमपी। सिंगरौली विंगरौली दिख रहा है, ये एमपी, ये कटा है देखो, ये सिंगरौली दिख रहा है, एमपी। तो ये बलरामपुर है। बलरामपुर से सूरजपुर लगा है। ठीक है, नीचे देख सकते हो सरगुजा लगा है और जशपुर लगा है। एग्जाम पूछ सकता है ये भी, तुम टिक करके मत आना, रायगढ़ नहीं है। कई लोगों को दिमाग में रायगढ़ आएगा। ठीक है, तो बलरामपुर से नीचे क्या क्या जिले लगे हैं? सरगुजा, जशपुर और सूरजपुर। इस तरफ आपका झारखंड है। क्लियर? क्लियर। तो कौन कौन से जिलों और कौन कौन से राज्यों से इसकी बाउंड्री है वो हमने देखे। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें तो यहां पे कितनी तहसील है? तो 8 तहसील है। कितनी तहसील है? 8 तहसील है। 8 तहसील है। कौन कौन सी? ये देखो भाई, रामचंद्रपुर, वाड्रफ नगर, बलरामपुर, राजपुर, शंकरगढ़, ठीक है, सामरी, ठीक है, और तो 1 2 3 4 5 6 और कौन कौन सी है? ठीक है, और एक है आपकी सामरी हो गया, बलरामपुर हो गया, राजपुर हो गया। ठीक है, राजपुर दिख रहा है, रामानुजगंज नहीं। ठीक है, रामानुजगंज है और एक है सॉरी हाँ रामानुजगंज है और रामचंद्रपुर है। ठीक है, तो रामानुजगंज है एक, वाड्रफ नगर है, कुसमी दिख रहा है। ठीक है, ये कुसमी है ना भाई, कुसमी भी एक तहसील है। वाड्रफ नगर हो गया, राजपुर हो गया, रामचंद्रपुर हो गया, सामरी हो गया। ठीक है, 2 और है, कौन कौन सी? मतलब यहीं पे कुसमी एक है और साथ में एक कौन सा है? रामानुजगंज। ठीक है, यहीं पे है रामानुजगंज भी, बना देता हूँ उसको, ये यहाँ। ठीक है, रामानुजगंज हो गई। 8 तहसील हो गई भाई, हो गई कि नहीं? रामानुजगंज, ठीक है, रामचंद्रपुर, वाड्रफ नगर, ठीक है, राजपुर, बलरामपुर, ठीक है, और कुसमी, सामरी और शंकरगढ़। हो गई, ये 8 तहसील हैं आपके।
ठीक है, ये 8 तहसील है। आई बात समझ में? अब एक और चीज यहाँ आप देख सकते हो, जारंग पाट। यहीं से पहले ज्योग्राफिकल पोर्शन को लेते हैं। जारंग पाट मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि पाट प्रदेश में आपका थोड़ा बलरामपुर आता है, थोड़ा बहुत, और आपका जशपुर आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रायगढ़ हल्का सा, ठीक है। पाट प्रदेश जो था पूरा आपका जशपुर पाट वाला इलाका, पाट प्रदेश, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आप लोग बताया था, अलग अलग पाट प्रदेश के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जारंग पाट किस लिए फेमस था? जारंग पाट क्यों स्वाति, क्या था? पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हाँ बोलो। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट, वेरी गुड। जारंग पाट में क्या था? बॉक्साइट का भंडारण था। जारंग पाट में क्या था आपका? बॉक्साइट का भंडारण था, ठीक है। और अगर हम बात करें सामरी पाट, तो सामरी पाट में क्या था भाई? सामरी पाट में सबसे ऊंची चोटी। सामरी पाट में क्या थी? सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? गौर लाटा। कितनी थी उसकी हाइट? 1225। तो गौर लाटा कहाँ पे है? सामरी पाट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बलरामपुर। पूछे गए क्वेश्चन है पहले, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो कुसमी आपको दिख रहा है, कुसमी तहसील, ये छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है। कुसमी क्या है? छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है, लिख सकते हो। कुसमी क्या है? छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है। कुसमी है आपका छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है। कुसमी छत्तीसगढ़ का ठंडा स्थान है। और प्रसिद्ध अर्जुनगढ़ की गुफाएं यहीं पे हैं। प्रसिद्ध अर्जुनगढ़ की प्राकृतिक गुफाएं यहीं पे हैं। कुसमी ठंडा स्थान है और प्रसिद्ध अर्जुनगढ़ की प्राकृतिक गुफाएं यहीं पे हैं। तो राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कुसमी। कुसमी, ठीक है, कुसमी है। इसको शायद छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड नहीं, वो सन्ना को बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना है, ठीक है। तो अब ये आपका क्या है? कुसमी क्या है? ठंडा स्थान है छत्तीसगढ़ का, और यहीं पे अर्जुनगढ़ की प्राकृतिक गुफाएं हैं। क्लियर? लिख लिए यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कन्हार रिवर कहाँ से निकली है भाई? बखौना की चोटी जशपुर में। वो कन्हार नदी का फ्लो कहाँ से होके जाता है? बलरामपुर से होके जाता है। बलरामपुर से होके जाता है। और बलरामपुर में ही एक वाटरफॉल भी है कन्हार नदी पे, याद करो, पढ़ाया था मैंने, कोठली जलप्रपात। तो ये कोठली जलप्रपात कौन सी रिवर पे है? कन्हार नदी पे है, पढ़ा चुका हूँ। तो कन्हार नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? कोठली। कन्हार नदी पे कोठली वाटरफॉल है। कहाँ से निकली कन्हार नदी? बखौना की चोटी। बोला करो, बोलोगे तो याद होगा। बखौना की चोटी, पंडरापाट जशपुर से, और वहाँ पंडरापाट से एक और नदी निकली है, ईब नदी, खुर्जा की पहाड़ी से, ठीक है, बोलने से याद होगा। अब ये नदी का फ्लो कुछ ऐसा जाता है भाई, ये यहाँ से ऐसे होके जाता है और ऊपर जाती है नदी, और जाके कहाँ मिल रहेगी? सोन नदी में मिलके गंगा, अब सोन गंगा अफवाह तंत्र में चली जाएगी। तो इसी नदी के किनारे एक डीपाडी करके जगह है। क्या है? डीपाडी। ये डीपाडी क्या है अगर बोले तो? आर्कियोलॉजिकल साइट। आर्कियोलॉजिकल साइट है। अलेक्जेंडर कनिंगम था, आर्कियोलॉजिकल साइट्स खोद के वहां पे पुरानी चीजें निकाली गई। जैसे एक और आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में मैंने बताया था तुम लोग को, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। कौन सी थी? कोटाडोल। कोटाडोल थी, पढ़ो भाई पढ़ो, ठीक है। और मैरीन फॉसिल पार्क कहाँ पे था? मैरीन फॉसिल पार्क सूरजपुर में, मनेंद्रगढ़ में भाई। बिलासपुर पढ़ाया हूँ क्या मैंने अभी तक? मनेंद्रगढ़ में था, पढ़ो। करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये, बहुत विस्तार है छत्तीसगढ़।
ऐसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस और लेक्चरर की एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलेगी बिना छत्तीसगढ़ के। कितना भी टेक्निकल कोड डालो, आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर छत्तीसगढ़ में आप अच्छा नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी पोस्ट अगर आप सोच रहे हो, एई की लेवल की पोस्ट सोच रहे हो या लेक्चरर की पोस्ट सोच रहे हो, तो आपको भाई छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बिना छत्तीसगढ़ पढ़े तुम सोचोगे कि मैं 150 के 150 क्वेश्चन बना दूं टेक्निकल का, ऐसा बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जो पढ़ रहे हैं ना आज टेक्निकल वाले बच्चे, वो भी छत्तीसगढ़ को घोट के बैठे हैं। ऊपर से पढ़ के जाओगे सोचोगे तो नहीं होगा। आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। पहली बात तो रह रहे हो उस जगह में तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने बताया यहाँ पे डीपाडी क्या है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। कौन सी नदी के किनारे है? कन्हार नदी के किनारे है। डीपाडी क्या है आपका? आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है ताता पानी। ताता पानी, तो ये ताता पानी में क्या है? जियोथर्मल पावर प्लांट, गर्म पानी का फव्वारा भी बोलते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट, पानी बहुत गर्म है, बोला जाता है भारत का ये दूसरा है। पहला कौन सा है असाइनमेंट, ठीक है। तो क्योंकि सल्फर कंटेंट के कारण यहाँ पे पानी क्या रहता है? गर्म रहता है, और इस पानी से भी विद्युत हम लोग जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इस पानी से भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। समझ पा रहे हो जी? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ताता पानी पूछा गया क्वेश्चन है, ताता पानी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बलरामपुर में है। जियोथर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। लगभग 30 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, 30 मेगावाट। गर्म पानी का फव्वारा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, लद्दाख में है पहला। तो जियोथर्मल पावर प्लांट आपका गर्म पानी का फव्वारा, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कुछ 30 मेगावाट, ठीक है। सल्फर कंटेंट के कारण ये गर्म रहता है। ताता पानी पूछा गया क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया। ताता पानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बलरामपुर में। क्या है यहाँ पे? गर्म पानी का फव्वारा, जियोथर्मल पावर प्लांट। डीपाडी आर्कियोलॉजिकल साइट बलरामपुर में है, ठीक है। और कोठली वाटरफॉल कन्हार नदी पे है। और कौन सा वाटरफॉल है? पढ़ाया था तुम लोग को मैंने, पवई। कौन सी नदी पे? चिनार नदी पे पवई वाटरफॉल। पवई वाटरफॉल, पवई वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? चिनार नदी पे। तो 2 वाटरफॉल भी होगा यहाँ पे। कन्हार नदी है, वाटरफॉल है। पहाड़ों के बारे में भी बताया मैंने यहाँ पे। गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है, 1225। ठीक, 8 तहसील हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे एक अभ्यारण्य है आपका सेमरसोट। कौन सा? सेमरसोट। ये हो गया चिनार नदी, ये भी हो गया। तो यहाँ पे आपका एक अभ्यारण्य है सेमरसोट। कब बना ये? 1978 में। और लगभग 20 से 30% तमोर पिंगला का भी हिस्सा यहाँ पे आता है। बाजू में सूरजपुर है। सूरजपुर में कौन सा था आपका? सूरजपुर में कौन सा अभ्यारण्य था? अभी तो बोला यार मैंने, तमोर पिंगला। सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। सबसे छोटा कौन सा है? पढ़ोगे आगे। कौन सा है शैलेश? सबसे छोटा कौन सा है?
छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा हूँ, उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर तीनों का डिफरेंस बताया था। बादल खोल कहाँ पे है? सबसे छोटा वही है। अपनी जगह के बारे में नॉलेज रखो, कल के रोज इंटरव्यू में जाओगे, जो भी जिले के हो तुम, उस जिले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जसपुर के हो, पकड़ के जसपुर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये मत सोचो कि इंटरव्यू में, SES के इंटरव्यू में सिर्फ हम जनरल स्टडीज़ के ही पूछेंगे, पूरा पैनल बैठे रहता है वहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके के क्वेश्चन आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, कौन सी योजना चल रही है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो भाई, क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, क्या हो रहा है, सब पढ़ो, तब तुम एडवांस होगे, दुनिया के साथ चलोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो, आप उन लेवल पे टच कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने जगह के बारे में 5 चीज़ें अगर बोल दिया, 5 चीज़ें अपनी जगह की बताओ फेमस, क्या बताओ? ठीक है, वहाँ की पानी पूरी अच्छी है, मेरे घर की उसकी चाय अच्छी है, ऐसा बताओगे? ठीक है, तो ये सब आपको अपने ज़िले के बारे में पता रहना चाहिए, इसलिए मैं जिले वाला पार्ट बता रहा हूँ, समझ रहे हो? तो सेमरसोट अभ्यारण्य कहाँ पे है? सेमरसोट अभ्यारण्य, सेमरसोट अभ्यारण्य है बलरामपुर में, 1978 में बना भाई सेमरसोट। और कुछ 20 से 30% तमोर पिंगला का भी पोर्शन यहीं पे आता है। बीस से 30% तमोर पिंगला का भी पोर्शन जो है आपके कहाँ पे आता है? बलरामपुर में आता है। ठीक है, ठीक है भाई। अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स हैं? कोरकू तो है ही। कोरकू क्या करती? कोयला खोदने का काम, क्योंकि ये एरिया क्या है? कोयला और बॉक्साइट है यहाँ पे। और पारधी भी है, पढ़ोगे सब ट्राइब्स में, पारधी है। थोड़ा बहुत पहाड़ी कोरबा भी आ जाती है, पहाड़ी कोरबा। भाई पहाड़ी कोरबा तुम्हारा कोरिया वोरिया तरफ भी दिखेगी, कोरिया, सूरजपुर, थोड़ा सा बलरामपुर, पहाड़ी कोरबा। ठीक है, तो ये सारी ट्राइब्स तुमको इस इलाके में मिलेगी। ट्राइब्स, ये सारी ट्राइब्स। थोड़ा सा उरांव भी मिल सकती है, क्योंकि जशपुर लग रहा है, थोड़ा सा जशपुर उरांव भी आ सकता है यहाँ पे। सबसे शिक्षित जनजाति, सबसे शिक्षित जनजाति, ये देखना जो सरनेम है ना, टिग्गा, ठीक है, इक्का, ये जो वाले जो सरनाम है, हाँ, टोप्पो, ये सब उरांव जनजाति। उरांव जनजाति से क्वेश्चन आते ही हैं CGPSC में, क्योंकि सबसे शिक्षित जनजाति। उरांव जाति के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, तो सेमरसोट जो है, हाँ, उरांव जाति सबसे ज़्यादा कन्वर्ट भी हुई है क्रिश्चियन में। ठीक है, तो सेमरसोट जो है अभ्यारण्य यहाँ पे है, तमोर पिंगला का भी पोर्शन है। ट्राइब्स के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, और ये पूरा देखो, ये जो ताता पानी, थोड़ा सा लहसुन पाट, ये वाले इलाके में ना कोयला भी मिलता है, क्योंकि ये कौन सी रेंजेस में आ गया आपका? थोड़ा सा बलरामपुर, हल्का सा इधर वाला पोर्शन, तो ये तुम्हारा पाट प्रदेश में आ गया, डेक्कन ट्रैप वाला। मगर वो वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किस में आ गया? गोंडवाना में, गोंडवाना रीजन में आ गया। तो गोंडवाना में आने के कारण यहाँ पे कोयला आपको मिलेगा, ताता पानी तरफ ये सब कोयला मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, कोयला भी मिलेगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो? कोयला वगैरह मिलेगा। NH43 यहाँ से नीचे से होके गई, NH43, ये देखो NH43 जा रही है ये, और यहाँ से 343 भी गई है, सॉरी NH43 नहीं, 343 गई है। यहाँ से आपकी कौन सी गई है? 343, हाँ, NH343 गई है, NH343। ठीक है, यहाँ से कौन सी नेशनल हाईवे गई है? NH343 दिख रही है, NH343। ये देखो 43 तो ये नीचे होकर चली गई, अंबिकापुर आई, और ये, ठीक है, ये जशपुर होके
43 दिख रहा है ना तुमको, बस सूरजपुर में आई। अब सूरजपुर के बाद अंबिकापुर, अंबिकापुर होते हुए ये कुनकुरी, ये इधर होते हुए चली गई, ये कासाबेल कुनकुरी ये होते हुए तुम्हारी NH 43 चली गई। अब बलरामपुर में दे देखो NH 343 जा रही, ये झारखंड होते हुए जा रही NH 343, नेशनल हाईवे 343। तो नेशनल हाईवे 343 बलरामपुर से होकर जाती है। समझ में आई क्या? नगरी जनसंख्या बहुत कम है बलरामपुर में, नगरी अर्बन पॉपुलेशन बलरामपुर में बहुत कम है, अर्बन पॉपुलेशन बलरामपुर में बहुत कम है, नगरी जनसंख्या बलरामपुर में बहुत कम है। ठीक है, इधर रेलवे लाइन भी नहीं है इस तरफ शायद, या बन रही है अभी या नहीं है, नहीं है ना, रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है, अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बलरामपुर में। समझ पा रहे हो जी? ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, बलरामपुर जिला।